नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है ICT मीडिया के अंदर। हम पहुंचे हुए हैं फ़िलहाल छिंगाना के अंदर और आपको पता ही है जैसे कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो डेलीगेट और पार्षदों के चुनाव हो रहे हैं, तो उन्हीं के हिसाब से अभी हम पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 25 के अंदर, जिसके अंदर कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ में बैठी हुई है मैम मनेश्वरी मैम। और ये चुनाव अभी पार्षद के रूप में वार्ड नंबर 25 से लड़ रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं कि भाई इनके किन मुद्दों को लेकर के, किन कारणों के कारण ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ जी। मैम, जैसे कि बात करते हैं अभी ये जो चुनाव आप पार्षद के लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने क्या इच्छा जाहिर की कि आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? भाई, मैं रिटायर्ड एजुकेशन से, शिक्षा विभाग से प्रिंसिपल्स के रूप में रिटायर हुई और मैंने अपने मतलब क्षेत्र की समस्याएं कुछ देखी हैं, जैसे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और भी कई जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो गरीबों तक नहीं पहुंचती हैं। तो मैं इन बातों को लेकर के मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे एक नारी शक्ति के प्रति और बच्चों के जो आजकल जो कोरोना का जो फैल रहा है उसमें जागरूकता फैलाने की को लाने के लिए किस तरह से इस तरह से निपटा जाए, उसके लिए मैं राजनीति में प्रवेश कर रही हूँ। और मेरा यही उद्देश्य होगा कि मैं समाज की सेवा करूँ किसी भी रूप में, चाहे अब सामाजिक रूप में, चाहे राजनीतिक रूप में, चाहे यानी क्षेत्र का विकास, जिसमें मेरे 27 गांव पड़ते हैं उनका मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना चाहती हूँ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। मैं नारी शक्ति का उत्थान करना चाहती हूँ। जैसे आज इस समय वर्तमान स्थिति में जो लड़कियों के साथ में जो हो रहा है उनके साथ में वो उसको लेकर के मेरे अंदर एक आत्मीय रूप से एक बहुत ही रोष है। मैं उसको कि क्यों हो रहा है। जी जी, जैसे कि बात करते हैं कि आप जैसे कि बीजेपी में थे पहले, और बीजेपी में मैं कभी बीजेपी की ऐसे सदस्यता या बीजेपी के सिंबल पर कभी चुनाव नहीं लड़ा मैंने। मैं वैसे हमारा बीजेपी सहयोगी के तौर पर रहे हैं, सहयोगी के तौर पर रहे हैं बीजेपी के पास में। तो ऑटोमेटिक जैसे कि सुनने में आया कि भाई ऑटोमेटिक आप कांग्रेस में आ गए जैसे ही, तो उसका क्या कारण रहा होगा? उसका ये कारण रहा कि मेरा जो परिवार है वो हमेशा कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई कि मैडम आप राजनीति में प्रवेश करो और हम आप कांग्रेस से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो मैंने बार बार मना किया कि मैं नहीं लड़ना चाहती हूँ भाई। जिसकी अब क्या है, अब ये बातें जो होती हैं ना, ये राजनीति में किसी पार्टी का बदलते हैं रहते हैं। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं किया। मैंने कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया बड़े सम्मान के साथ, और मेरे इस क्षेत्र के लोगों ने मेरे लिए टिकट के लिए लड़ाई लड़ी। तो मैंने उनकी मान सम्मान रखने के लिए और ये किया कि भाई जब ये अपने को अपना करवा रहे हैं, प्रवेश करवा रहे हैं राजनीति में, टिकट दिलवा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो मैंने राजनीति में प्रवेश किया है। और यहाँ के जो जनता, जो क्षेत्रीय जनता है, उसकी भावनाओं की कदर करते हुए मैंने ये अपना फैसला लिया। जैसे कि बात कर रहे हैं कि आपने जैसे कि ये चीज़ बताई कि कांग्रेस में आपका आने का ये चीज़ रहा है और आपको टिकट मिली है, उसके हिसाब किताब से आप काम करेंगे, तो इससे पहले आपका कोई चुनावी अनुभव रहा हो? चुनावी अनुभव तो मेरा यहाँ से सरपंच का चुनाव लड़ा था। हाँ, और मैं मार्जिन से हारी थी। वो तो देखो, हार जीत तो अगर 10 खड़े होंगे या 5 खड़े होंगे तो एक तो जीतेगा, और सब मतलब वो तो बात सही है, कोई बात नहीं। मैम, चाय लीजिए साथ के साथ में। साथियों, जैसे कि आपको बताना चाहेंगे, सर्दी का मौसम इसलिए चाय कि उसके पहले, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा बना हुआ है बाहर, तो उसकी वजह से, और मैम ने अभी खाना ही खाया है तो हजम भी हो जाएगी चाय से। तो मैम, ये जो आपने जो बताया ये भाई सरपंची का आपने चुनाव लड़ा, आपका वही अनुभव रहा है, उसके बाद में जैसे ही आपने पार्षदी डायरेक्ट में पहुंच गए हैं, तो क्या रुझान मिल रहा है लोगों से? लोगों से मुझे बहुत मेरा जो है, मैं मेरे अपना जो महसूस कर रही हूँ कि मेरा लोगों को ये विश्वास है कि मैडम जो है ना, एक ईमानदारी से, एक अपने हिसाब से हमारी मदद करेंगी, हमारी सुख दुख में शामिल होंगी, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगी। इन लोगों के साथ मिलकर के हम जो भी समाज की, जो भी मेरे क्षेत्र की समस्याएं होंगी, उनका मैं समाज के लोगों को साथ लेकर के
उनके साथ लेकर उनकी समस्याओं का ईमानदारी से निर्वाह करना चाहती हूँ, और मेरा मेन यही उद्देश्य है। तो मैम ये तो हो गया उद्देश्य आपका जैसे कि काम करने का, और क्षेत्र के लिए आपके जो 27 गांव है वार्ड नंबर 25 के अंडर में आ रहे हैं, इनमें क्या कमी नज़र आ रही है आपको? क्या क्या कमियां आ रही है कि भाई किस किस काम की कमी है, एक बार वो और दर्शकों को बताएं। नहीं, मैंने जहाँ जहाँ मैं गई, सबसे बड़ी आज के वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या जो है ना, पानी की समस्या। पानी की समस्या। और पानी की समस्या, जहाँ पानी की समस्या, एक पानी सप्लाई में भी लोगों से पक्षपात हो रहा, देखो मैंने देखा है। तो वो पक्षपात क्यों? या तो किसी का प्रभाव हो, जो बेचारे गरीब लोग हैं, या जिनके पास किसी का प्रभावशाली व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, उनका साथ नहीं है, वो लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। जहाँ जहाँ गई हूँ पानी की समस्या है। दूसरी बात, गांव के जो रास्ते हैं जी, उनमें रास्तों के भी बहुत टूटे पड़े हैं रास्ते, जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, वो मैंने देखी हैं, मैंने उनको देखा है। और लड़कियां जो पढ़ नहीं रही हैं, छोटे बच्चे और भी हैं। वर्तमान में तो ये खैर कोरोना का चल रहा है, इसलिए स्कूल वगैरह खुले हुए नहीं हैं। फिर भी उन्हें देखा, आज आकर के देखा तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। ये गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो उनको जागरूक करने के लिए भी मैंने मेरा अनुभव किया है कि क्यों नहीं जाती हैं। जी। और एक दूसरी बात ये है कि जो राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो योजनाएं लागू कर रखी हैं गरीबों के लिए, उनका वास्तविक जो जिन लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। देखो सही बात हो, चाहे पार्टी कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, वो बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनके साथ में ही पक्षपात होता है। हाँ, ये बात तो मैं भी कहना चाहूँगा। तब तक मैं बात करता हूँ, आप चाहे लीजिए मैम। ये बात तो मैं भी कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा और मेन मुद्दा एक तो आ जाता है पानी का। जैसे कि मैम ने बताया, पानी की पीने की समस्या है यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर। इस क्षेत्र क्या क्या लगभग क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या है, और बहुत भारी समस्या है ये। और लोग है ना लाइन भी लगा लेते हैं। जैसे कि अगर किसी एक नलकूप की बात करें, या एक ट्यूबवेल की बात करें, या फिर अगर किसी ट्रैक्टर से पानी आ रहा है तो वहाँ पे भी वो लाइन लगा लेते हैं। तो पेयजल की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी समस्या जो बताना चाहूँगा मैम, राजस्थान की है शिक्षा की। शिक्षा की कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं? ये वहाँ पे हैं जो गाँव में जो छोटे बच्चे हैं, या उनके तो एक तो उनके पास में ना साधन नहीं है कि भाई वो शहर तक जाएं या दूसरे स्कूल तक जाएं। जी, शिक्षा की बात ये है, हाँ, कि आज की तारीख में अब ये तो है ही कि भाई अपना जो देश है वो गांव में बसा हुआ है जी। 70% जो लोग हैं गांव में, गरीबी तो गांव में और शहरों में भी है जी। और फोन उठाना, ये जो चीज़ है शिक्षा की क्षेत्र में, जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, देखिए गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता। गरीब का बच्चा पढ़ना चाहेगा, लेकिन उसकी मोटी फीस वो देना नहीं, कैसे देगा उसको? नहीं दे पाएंगे। और दूसरी बात ये है, क्या वो देना ही पाएगा, और माँ बाप मजदूरी करते हैं, और उनकी पिछड़ने का उनके माँ बाप में भी रुझान नहीं होता। नहीं, आजकल गवर्नमेंट के स्कूल भी खुले हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा मैम, ये घूम कर के बात आती है शिक्षा पे। यानी कि उनके पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षित नहीं है, किसी न किसी रूप से वो जागरूक नहीं है। अगर शिक्षा के माध्यम से उनको जागरूक किया जाए, ज़रूरी नहीं है कि स्कूल खोल करके जागरूक किया जाए, ये मतलब एक जागरूक किया जाए भाई अपने बच्चों के प्रति, अपने प्रति। वो गरीबी भी धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं, स्वयं रोजगार करके कर सकते हैं, या एक दूसरे की हेल्प करके कर सकते हैं, तो वो आराम से कर सकते हैं। एक दो चीज़ें तो, एक तो शिक्षा की, जो बहन बेटियाँ सिटी में या दूर दराज स्कूल्स में, कॉलेज में नहीं जा पाती। दूसरी समस्या है आपके क्षेत्र की। और मैम तीसरी जो समस्या है, मुझे जहाँ तक मेरे को लगा है, किसानों के लिए सबसे भारी समस्या आती है। एक तो फसल होती नहीं है, बहुत कम होती है, बारिश से हो जाए तो, अगर हो भी गई तो यहाँ पे आवारा पशु है। देखिए, किसान की जो समस्या है वो हमारी समस्या है। किसान हमें सब कुछ देता है जी, सब्जी देता है, खाने के लिए अनाज देता है, यानी खाद्य समस्या एक किसान से पूरी। बिल्कुल सही बात है। अगर व्यक्ति खाएगा नहीं तो फिर रहेगा कैसे, जिएगा कैसे? तो पानी की समस्या सब आ गई। पानी का जल स्तर इतना नीचा चला गया है, तो इसके लिए तो किसानों को भी सोचना पड़ेगा,
पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि तो पानी का जो गांव में जो पीने के पानी की का है वो तो पानी का सदुपयोग होना चाहिए। देखो बिल्कुल देखिए सुनिए, हाँ। पानी नीचे चला गया है तो उनके तो भाई राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को उनके पानी की व्यवस्था किस तरह से किसानों की खेती की जा सकती है, ये तो देखो राज्य सरकार, केंद्र सरकार ही कर सकती है जी। क्या किस तरह से उनके खेतों तक पानी पहुंचाया जा सकता है, ये तो इनकी योजनाएं सरकार की योजनाओं के द्वारा ही पहुंचाया जा सकता है। बात रही बात पानी की, पीने के पानी की, ये तो देख पानी की कमी है। अब लोगों से कहते हैं, किसी से कहते हैं कि पानी ए भाई कठू आँखों के थोड़ी पानी काट के जो बन जाते हैं ना। जनता को भी थोड़ा जागरूक करना चाहिए कि भाई पानी का जो है ना उसका जिसके आता है उसका थोड़ा सा ढंग से उनका यूज करें। पानी का जो कम यूटिलाइज करें, यूटिलाइजेशन कम करें पानी का, उतना करें जितना जरूरत हो उतना करें, जरूरत है उसके अनुसार। और इसके लिए योजना मैं पहले भी चैनल पे काफ़ी बार बता चुका हूँ, सरकार भी उस योजना की तरफ देखे। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, योजना के मुताबिक मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा कि भारत सरकार और स्टेट सरकार दोनों सरकार अपने अपने गाँव के, अपने अपने क्षेत्र के अंदर और जितने भी नुमाइंदे हैं वो एक काम करें कि जहाँ भी गाँव है वहाँ पर पानी की टंकियाँ बनवाई जाए ऊँचे स्तर पर, ताकि जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी यूज हो। अब काफ़ी सारी जगह पे क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, सुबह 1 घंटे मोटर चलाई, शाम को 2 घंटे मोटर चलाई, या जब भी मोटर चलाई पानी बह रहा है, क्योंकि लोगों को ये पता होता है। देखिए ऐसा है, कई लोग तो पानी के लिए तरस रहे हैं, और जिन लोगों के पास पानी की व्यवस्था है तो उनका पानी व्यर्थ बह रहा है। मैं मेरे देखती हूँ पाइप लगे हुए हैं, सारा सब कुछ है। कभी कभी तो मैं वास्तव में बनावटी बात नहीं कर रही हूँ, मैं देखी दिखाई बात कर रही हूँ कि पानी देखो कैसे ढूंढ रहा है। मेरे मोहल्ले में तो बेचारे पानी के लिए तरसते हैं। इसको रोका जाए कि पानी के ऊपर तो कुछ तो पाबंदी लगानी चाहिए ना। वेस्ट जो पानी जा रहा है उसको रोका जाए और पब्लिक को भी सहयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ में जो पानी अगर जैसे कि नालियों में बह रहा है तो मैं तो ये कहना चाहूँगा उस पानी को भी यूटिलाइज करें पर्यावरण के लिए, पेड़ पौधों के लिए, कहीं ना कहीं वो काम आएगा। अच्छा मैम, इसके अलावा कोई जैसे कि आपके और ख़ास ऐसी कोई आपने बनाई हुई भूमिका कि भाई मैं ये भी काम करने वाली हूँ अपने इस पद के बाद में, तो वो भी बताएंगे आप दर्शकों को? मैं तो भाई इसके बाद तो यही है कि पानी के बारे में, पानी की समस्या बहुत भारी है, बता ही दिया। हाँ, वो उसकी समस्या हम उठाएंगे कि और उसको सहयोग भी करेंगे, जनता का सहयोग लेकर के जिस मोहल्ले में, जिस गांव में पानी की समस्या है उनके सुझाव लेकर के, जो अनुभवी हैं, जो पुराने आदमी हैं, उनका सहयोग लेकर के, उनका सुझाव लेकर के हम सरकार तक पहुंचाएंगे कि भाई इस तरह से, क्योंकि पुराने आदमी के पास अनुभव है। जी। अच्छा मैम, ये तो होगी आपकी विकास की बातें, आपने जो बताई कि आपकी मेन जो समस्या है आप उनका जरूर मुद्दा उठाएंगे, और छोटी मोटी जो बातें वो तो आपका रूटीन में आएंगी, वो तो आप करेंगे, वो तो आपको करनी भी पड़ेंगे, जनता का सहयोग करना भी पड़ेगा। मैम बात आ रही है कि जैसे कि अभी हाल ही के अंदर आपने सरपंच के चुनाव लड़े थे और कोई आपके सामने भी कोई व्यक्ति था, क्योंकि आज मेरे संपर्क हुए किसी व्यक्ति के और उस व्यक्ति ने उसके बारे में बताया कि भाई उनका और आपका कोई आपसी मतलब कोई मतभेद रहा है, कोई इस तरह का। मैं ये राजनीतिक तथ्य नहीं जोड़ रहा हूँ इसका, लेकिन क्या है कि मेरे सामने जो बात आई है वो बताइए। अच्छा, फिर हम जैसे उस कैंडिडेट से मिले तो उसने बताया जी ऐसा है कि मेरे साथ में ये कुछ आपका डायरेक्ट नाम नहीं लिया, क्योंकि हाँ आप चैनल पे देखना हमारे, उन्होंने बताया जी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं जो मेरे पर्चे वगैरह फाड़ रहे हैं या जो कुछ हमने मतलब वो गलत हरकतें कर रहे हैं, तो वो चीज़ इस तरह से बता रहे हैं। तो ये क्या सच्चाई क्या है? कांग्रेस के पर्चे कौन फाड़ रहे हैं? हमारे फाड़ रहे हैं? नहीं, आपके नहीं है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कोई निर्दलीय व्यक्ति है जो पार्षद के रूप में, उसके बारे में इसके पीछे आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है कि चुनाव तो एक ये ऐसा है कि कोई भी लड़ सकता है और कोई भी अपना बैनर लगा सकता है जी। है, ये तो हमारी स्वतंत्रता है जी। वो तो स्वतंत्रता, कहीं भी बैनर लगाए कहीं भी है नियम के अनुसार। और वो कोई पहाड़ रहा है जी, वो गलत कर रहा है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, कोई निर्दलीय हो, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, उसको नहीं फाड़ना चाहिए। ये पर्चे फाड़ने से रंजिश थोड़ी निकलती है। सही बात है। तो ये बात तो हो गई इसका। अच्छा, एक छोटी सी बात और, जैसे कि उसने मुझे हारने की बात बताई। देखिए, हारने की बात ये होती है, अब वो बात मैं कहना नहीं चाहूँगा कि आज की राजनीति एक जाति विशेष पर हो गई है जी। पार्टी चाहे कोई भी हो, वो देखते हैं कि यहाँ किस जाति के वोटों का समीकरण है, किसका क्या है,
किसका कौन है। तो ये चीज़ें सामने आकर के और मुझे उस जातीय समीकरण ने बहुत ही मार्जिन से मेरे को हरा दिया, नहीं तो मैं आज सरपंच होती। जी। और फिर गांव वाले ने बहुत पछतावा भी किया कि देखो ये कर्मठ लेडी, ईमानदार लेडी और अच्छा अपने हिसाब से काम करने वाली, और इसको हरा दिया हमने। जी। फिर तो पछतावा तो कोई भी होता, तो कमियां तो बाद में ही होती, शादी हो जाती है। ये कमी रह गई, ये रह गई, वही है बात। मरने के बाद में वैध ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसी का जो मैं हार गई, उसी का चुनाव हार, पंचायत का चुनाव हारा, वो हारने की सहानुभूति इन लोगों में मेरे प्रति जागृत है, और वो ये चाहते हैं कि हमारी मैडम बहुत भारी मतों से जीते। इनकी ये मेरे उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं जी। और मैं जीतूंगी, ये बता दूं आपको। ये हमारी और चैनल की भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। मैं एक बात और उठी थी वहीं पे ही, क्योंकि मैं जब तक कोई बात क्लियर ना कर लेता हूं तब तक मैं चैनल पे उसको आगे भेजता नहीं हूं चलाने के लिए, मानते हो। कि उसने बताया कि आपका जो पुत्र और आपकी पुत्रवधू गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप रिटायरमेंट पर्सन है, तो वो भी प्रसार में लगे हुए हैं। क्या ये बात कहाँ तक सच है? नहीं, प्रसार में पुत्र वधू वो तो देखो, जिसका कोई घर का लड़ता है चुनाव, तो कहेंगे भाई तुम वोट देना, वो तो कहेगा। भाई आपकी माँ चुनाव लड़ रही हो, आपका कोई रिश्तेदार चुनाव लड़ रहा हो। ये मेरा आरोप नहीं है, ये आपके सामने वाले कैंडिडेट का आरोप है कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गवर्नमेंट लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी कानून का उसका प्रसार ऐसे जा करके चुनाव दो, मेरे वोट दे, वो तो किसी को होगा तो भाई मेरी माँ को वोट देना। ये तो देखो उसके व्यक्तिगत लाइन होते हैं, वो तो कहेगा अपने, वो किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए। इसका मतलब प्रसार पे है? नहीं, प्रसार वो ये नहीं कह रही हूँ। अच्छा कि प्रसार पर है, वो तो कहेगा। मेरा कहने का मतलब प्रसार पर थोड़ी, प्रसार पर होके क्योंकि लाउड स्पीकर हो गया, मेरी माँ को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, ये होता है प्रसार। तो गाड़ियों में घूमना, ये करना। हाँ, वो गाड़ियों में घूमने वाली बात बताइए, गाँव टू गाँव जाके ना। वो तो देखो जो लड़ता है, तो विरोधी जो होते हैं वो तो बातें उठाती हैं। देखो मेरा विरोध ने जैसा बताया, मैंने आपको बताया, मैंने आपसे, मेरा बनता है कि मैं आपसे क्लियर करूं और दर्शकों को भी वो चीज़ मैं क्लियर दिखाऊं। मेरी पुत्र वधू तो सुबह 10 बजे जाती है स्कूल में, और 4 बजे आती है। 4 बजे आने के बाद में घर के ही बहुत सारे काम होते हैं, 10 बजे तक घर के ही बहुत काम होते हैं, वो कहाँ प्रसार करने जाएगी। जी बिल्कुल। तो अभी मैं आपकी बात कर रहा था, वार्ड नंबर 25 से सिंघाना से पार्षद के रूप में प्रत्याशी जो है हमारे साथ में बनेश्वरी मैडम, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, इन्होंने अपने मुद्दे मैंने बताए, और जो इनके ऊपर आरोप लगे थे दूसरे पक्ष की तरफ से, वो भी इन्होंने क्लियर किए हैं। तो आप इनका अगला जो पड़ाव क्या है, किस तरह से जनता इनकी तरफ बढ़ी हुई है, वो सब देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए आपका जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मैम, थैंक यू। नमस्कार।